हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने अभी 2023 का प्रीलिम्स देखा है और आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये जो प्रीलिम्स का पेपर था वो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था जो सीरियस नहीं थे। तो अब आप ये सोच लो कि आप किस तरह के स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हो। उसके बाद इस वीडियो को देखना, नहीं तो यहीं से बंद कर देना। ठीक है, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, कि आप देखो नहीं देखो, आप बर्बाद हो जाओ आबाद हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो आपकी अपनी मर्जी है, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखना। ठीक है, समझते हैं जो कह रहे हैं खुद को मैं सीरियस हूँ और मेरा एम है। तो अब देखो, अब इसमें सवाल 3-4 आते हैं, एक एक करके हम आपके सामने में लेके आते हैं और सिर्फ आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि क्या आपको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए या कुछ आपके पास ऐसा कोई प्लान रहना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। ठीक है, इन सभी सवालों के ऊपर आते हैं और हम ट्राई करते हैं आपको एक बेहतर गाइड करने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सवाल जो हमारे मन में आता है कि चलो क्या मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे से प्रिपरेशन के बारे में सोचा है, फिर अपने रिलेशन में जो रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, उनको भी बताया कि हम तो ये कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, हम तो 30 मार खान बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या अगर हमने इसको छोड़ दिया तो क्या हमारी इज्जत चली जाएगी, शर्मिंदगी महसूस होगी? ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या यूपीएससी इतना इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि नहीं, मुझे इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी कि अगर इसको नहीं किया तो इसके क्या नुकसान होंगे, नुकसान क्या है। ठीक है ना, देखो इस बार 2023 का पेपर देख के तो आपको ये तो बिल्कुल ही समझ में आ गया है कि भाई यूपीएससी है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत पहले ही बताया था, तकरीबन 1 साल हो गए होंगे उस वीडियो का, जिसमें मुश्किल से ना 60 या 70 व्यूज़ आए थे। फिर मैं उस चैनल को ही बंद कर दिया, अरे इस पर वीडियो ही नहीं डालना। ठीक है ना, लोग सिर्फ वो भेड़ जाल की चाल में चलते हैं कि चलो इधर सभी जा रहे हैं मुझे भी उधर ही जाना है। कुछ ये नहीं सोचते कि अरे सभी उधर ही जा रहे हैं, जिधर भीड़ ज़्यादा होती है ना, वो आप समझ जाते हो कि वो भीड़ कहाँ जा रही है। ठीक है ना, मैंने देखा कि उस पर कुछ व्यूज़ ही नहीं आए, लोगों ने शेयर तक नहीं करा। ठीक है, उस वीडियो को शेयर तक नहीं करा किसी के साथ। तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैं उस टाइम ही बोला था कि थिंक वाइजली, चूज वाइजली, यूज वाइजली। अगर आप सही से नहीं सोचोगे, सही से इसके ऊपर काम नहीं करोगे तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। देखो सीधा मैंने बोला, वो आ गई चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले से ही जानता था। ठीक है ना, मुझे उसके ट्रेंड को समझने में आसानी हो रही थी। जब आपने 2022 का पेपर देखा होगा तो ये चीज़ें जो अभी 2023 में आपको दिख रही है ना, ये 2022 में ही उसका आ गया था झलक। ठीक है, अगर आपने सही चीज़ें एनालाइज करी होती तो फिर आपको भी दिख जाता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है ना, अब ये 2022-23 का जो पेपर है उसमें जीएस ठीक है ना, और GS1 और उसके बाद सी सेट। तो सी सेट नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, भाई ये तो क्वालिफाइंग है, इसमें 33% ही लाना है तो कोई पंगा है ही नहीं। और जीएस को सबसे अब रॉयल बैटल के रूप में हम लोग देखते थे पहले, बट अभी देखो इनका रोल चेंज हुआ है कि नहीं। जो मैथ्स के एक तरह से कह लो टॉपर थे, हमारे यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, ठीक है ना, उन भाई साहब ने बोला है कि भाई मैथ बहुत टफ था, समझ रहे हो। और एक हमारे मित्र हैं विवेक शर्मा, ठीक है ना, उनका कह सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग 2018, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, इतने साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो फिर उनकी आप देखो कैपेसिटी, और उन्होंने भी बोला कि यार कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं यार, क्या बना दिया है। ठीक है, तो अब समझ सकते हो कि सी सेट का भी लेवल वो नहीं रहा जो पहले था, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें अलग करने की कोशिश करी गई है। आप देखना सी सेट का पेपर देखो, जीएस का पेपर देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या हमारी इज्जत चली जाएगी अगर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से
बिल्कुल ध्यान से सोचो इसके बारे में कि क्या मुझे इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना है या ऐसा ही आडंबर करना है लोगों के सामने। ये देख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सीरियस होकर कर सकता हूँ तो बिल्कुल आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं मुझे ये भी करना है वो भी करना है तो भाई आपके लिए ये नहीं है। आप बिल्कुल भी इसमें दिमाग मत लगाओ, टाइम बर्बाद और पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि मैं कौन होता हूँ कि आपको ये कहने वाला कि आपको पैसे बर्बाद नहीं करना है। भाई आप अपने हिसाब से देख लो, मुझे इसमें कोई पंगा नहीं चाहिए कि मैं कौन होता हूँ। ठीक है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, अपने दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं और हम यहाँ बात करते हैं कि किन लोगों को अपने डिसीजन के ऊपर फिर से सोचना चाहिए। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनको बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने प्रिपरेशन के बारे में सोचा होगा कि मुझे इसमें अपेयर होना है, एग्ज़ाम देना है 2023 का। ठीक है, तो फिर उनकी जो तैयारी होगी ना वो लगभग 2 या 3 साल की होगी। ठीक है ना, 2 to 3 years को ये आप अगर आप बोल रहे हो ठीक है ना कि 2 months और 3 months मैंने पढ़ाई करी है और मैं सोचा कि चलो एग्ज़ाम दे लेते हैं। ठीक है ना, एक टूर है घूम आते हैं, ऐसा कुछ अगर आपने सोचा होगा तो देखो मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, आप अगर मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो कि चलो मैं 2 महीने से कर रहा था और 3 महीने से कर रहा था और पेपर मुझे टफ लगा, तो आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप उन तमाम लोगों को बेवकूफ़ भी नहीं बना रहे जो आपके कमेंट पढ़ के और आपको एक सिंपैथी वोट देने का ट्राई करते हैं, आप खुद को बना रहे हो। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी मत लिखना कि मैंने 3 महीने से करा और मुझे पेपर टफ लग रहा था। ठीक है, 2023 का पेपर देख के ना लोगों की जो मतलब कोचिंग वाले लोगों की जो वो टीचर पढ़ाते हैं ना उन सब की लगी पड़ी थी। ठीक है ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्या ही करना है। आप देख लेना, आप पेपर देखना फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि इतना ईजी था। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है इस बार 2023 में तो आपके इस डिसीजन को फिर से सोचना चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए कि क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं। आगे कुछ भी पता नहीं है कि क्या ही होने वाला है। तो अब इससे होगा क्या, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हो और आपने प्रीलिम्स दिया और यहाँ आप फेल हो जाते हो तो आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, पैनिक हुए और फिर आप किधर जाओगे, कोचिंग। ठीक है, इधर जाओगे आप और इनकी जो फ़ी है ना 2L से शुरू होता है, 2L। ठीक है, किन्हीं किन्हीं का तो 1.5L से मिनिमम देखो 1.5L, 2L, 3L ये सब L में चलता है। के की बात ही नहीं होती, ये के यानी कि 1000, L लाख में चलता है। ठीक है, तो आप अच्छे से डिसीजन ले लो कि आपका जो इनकम है ठीक है वो अलाउ करता है क्या। अगर करता है तो बिंदास जाओ, पैसे बर्बाद करो, नहीं तो दूसरा गवर्नमेंट जॉब देखो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, अगर आप सबसे पहले एक गवर्नमेंट जॉब ले लो कोई सा भी, उसके बाद इसके बारे में अच्छे से सोचते रहना। ठीक है, चलो ये तो हो गई फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के बारे में। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अभी सेकेंड अटैम्प्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है उन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। ठीक है ना, उनको ये भी आइडिया है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही बोला था कि ये चीज़ें मैंने 2022 के प्रीलिम्स देने के बाद ही देख लिया था कि ये ट्रेंड में चेंज होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इतना एग्जैक्टली पता नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर वो जीएस पेपर 1 को अगर सही चेंज करते तो उतना दिक्कत नहीं है। उन्होंने सी सेट को भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, सी सेट में भी उन्होंने अचानक से बदलाव लिया है। तो अगर कोई बंदा जीएस किसी तरह से पास भी हो जाता ठीक है ना, तो वो सी सेट में पक्का फेल होने वाला है। तो अगर किसी का 75+ मार्क्स आ रहा है तो अब निश्चिंत रहो, इसका जो कट ऑफ है ना वो नीचे गिरने वाला है। 2022 का देखो थोड़ा सा ही चेंज किया था, 80-85 पे आ गया ना, वो 80 ± 5 कह लो, 80-85 पे आ गया ना उसका कट ऑफ। उससे पहले देखो 2021 का तो वो कट ऑफ 90 ± 7 था। ठीक है, तो अभी देखो ये जो है ना वो 80 था, अब ये 75 से भी नीचे नहीं आ जाए। तो अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे 60+ के आसपास स्कोर हो रहा है
ठीक है ना, 65 से और 70 के आसपास अप्रोक्स स्कोर हो रहा है ना, तो आप मेंस के लिए बैठ जाओ। ठीक है, मेंस की तैयारी करो आंख बंद करके, कुछ भी इधर उधर मत देखो, कोई वो डिस्कशन नहीं। ठीक है, बिंदास मेंस की तैयारी करो और मेंस दे के आओ। ठीक है, ये 20 दिन में आप तो आंसर शीट आ ही जाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट भी आ ही जाते हैं, तो ये 20 दिन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो होगा इससे होगा क्या, अगर आप मेंस की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करोगे क्या होगा, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि भाई क्यों कह रहे हो मेंस के बारे में पढ़ने के लिए। देखो अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट के बारे में सोचा है कि नहीं मुझे थर्ड अटेम्प्ट भी देना है, सेकेंड दे ही दिया है, थर्ड भी देना है, तो आप मेंस के बारे में थोड़ा सा आगे हो जाओगे। 20 दिन आपको उस टेंशन में पड़ना रहेगा कि मुझे सिर्फ 60 दिन बाद एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम का नियर टाइम होता है ना, तो आपको पता है कि किस प्रेशर में पढ़ा जाता है। ठीक है, आप 12, 13 और 14, 15 ये आपका आवर्स चलता है। ठीक है, तो उस वो जो टाइम है ना, वो आपके लिए मतलब कह लो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, ये दोबारा से नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं अब 365 दिन एग्ज़ाम का बाकी है, तो फिर आपकी पढ़ाई का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये ह्यूमन नेचर है, जब चीज़ें सामने रहती है ना तभी पढ़ाई होती है, नहीं रहती है तो फिर हम लोग आराम से करते हैं, चलो इतना टाइम तो बाकी है बाद में भी करेंगे। ठीक है, अब देखो जिनका सेकेंड अटेम्प्ट था, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, प्लान बी के बारे में बिल्कुल भी सोचना ही चाहिए। अगर आप प्लान बी के बारे में नहीं सोचोगे बाद में रोओगे, मुझे मत बोलना कि मैंने उस चीज़ को किया नहीं। ठीक है, प्लान बी के बारे में सोचो भली भांति और अच्छे तरह से सोचो कि क्या करना चाहिए। आपका जो भी ग्रेजुएशन का पेपर है उससे रिलेटेड या तो पीएचडी कर लो। ठीक है, पहली बात, या तो पीजी कर लो पोस्ट ग्रेजुएट, या अगर पीजी कर रखे हो तो पीएचडी कर लो। ठीक है, या फिर कोई और दूसरा कोर्स कर लो, बट कोर्स करो। नहीं तो अगर प्राइवेट जॉब मिल रहा है कहीं तो उधर जाओ प्राइवेट जॉब लो। ठीक है, और इसको आप यूपीएससी को प्लान बी कर दो। ठीक है, जब प्राइवेट जॉब आपको आ जाएगा तो फिर वो उसको कंटिन्यू रखो और फिर यूपीएससी को प्लान बी कर दो, जब मेंस की तैयारी करते रहो और प्रीलिम्स देते रहो। ठीक है, मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ, आप अच्छे से समझ लो कि मेंस की तैयारी करते रहो, प्रीलिम्स देते रहो। ठीक है, जिस बार प्रीलिम्स निकला मेंस तो निकल ही जाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने मेंस की तैयारी कर रखी है लंबे समय से, तो बस उस दिन सेलेक्ट हो जाना। ठीक है, फिर उस प्राइवेट जॉब को तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट के लिए है। और अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट दे दिया है तो भाई अगर सीरियसली आप पढ़ रहे हो तो कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब ढूंढो अभी के अभी। ठीक है, कल से लग जाओ ढूंढने पे, और अच्छे से सोच लो कि क्या किस तरह का जॉब ढूंढना है। और जितने भी यूपीएससी के बाद फॉर्म अभी निकल रहे हैं, ठीक है, सभी फॉर्म भरो। गवर्नमेंट जॉब का जो भी फॉर्म निकलेगा ना सभी भरो, चाहे वो स्टेट का क्यों ना हो। ठीक है, कितना घटिया से घटिया वो पोस्ट हो सभी भरो। ठीक है, आज से सोच लो, माइंड मेकअप छोड़ो कि नहीं मुझे तो राजा ही बनना है। ठीक है, यू आर नॉट बिकम अ किंग इफ़ यू नॉट थिंक लाइक किंग। ठीक है ना, आप राजा नहीं बन सकते जब तक कि आप राजा की तरह सोचो नहीं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो एकदम छोटे से ग्रेड पे और अपने आप को डेवलप करते जाओ, फिर आप खुद ब खुद सीखते जाओगे और एक दिन आप राजा बन जाओगे। ठीक है, तो जितने भी छोटे से छोटे पोस्ट का निकल रहा है सभी को भरो। ये अपने दिमाग में मत रखो कि नहीं तो मैं तो इसका कैंडिडेट हूँ दूसरा नहीं भरूंगा, तो आप बेरोजगार रह जाओगे। ठीक है, फिर आपको पता ही है कि बेरोजगार लोगों की शादी नहीं होती, तो ये भी चक्कर है, तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, फोर्थ अटेम्प्ट वाले ये इनका तो पहले से ही बैकअप होगा। ठीक है, इनके बारे में मैं कुछ क्या ही बोलूँ, बोलने से इनकी बेइज्जती होगी साथ में मेरी भी, कि मैं इनके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। हु द हेल आर यू, ऐसा आप बोलोगे कि आप होते कौन हो कि फोर्थ अटेम्प्ट वाले को आप कुछ बोल दो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। चलो, हमने यहाँ 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप एक बार सोच लो कि सबसे पहले हमने ये कंप्लीट किया कि पेपर किस तरह का है। दूसरा सवाल था कि आपका जो भी अटेम्प्ट है क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है,
अब बात आती है, अगर आपने सोचा कि नहीं इसको कंटिन्यू रखना है, तो अब बात आती है कि आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मुझे व्यवस्था पूर्वक ये प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनानी पड़े। और देखो, इतना कहने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे अगला अटेम्प्ट देना है तो लाइक मारो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।